झारखंड विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव रण क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। आज टुंडी विधानसभा क्षेत्र और निरसा विधान क्षेत्र के दो प्रत्याशी मोतीलाल किस्कू टुंडी विधानसभा क्षेत्र के और वकील बावरी निरसा विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रत्याशी लटानी अंबेडकर भवन के समीप संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया और टुंडी विधानसभा और निरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर अपने चुनाव क्षेत्र में वोट की अपील करेंगे और विगत सरकार की जो कमियां रहीं, जो जनता को ठगी की गई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित रखा गया, उसको पूरा करने के लिए बसपा हमेशा जनता के लिए तत्पर रहेगी। बसपा ने कुल अभी तक 24 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। ये अंबेडकर भवन लटानी पहुंचे हुए हैं, क्या कार्यक्रम रहा और क्या कुछ विशेष? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है जो इस सुदूर क्षेत्र में और यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं। आज का कार्यक्रम ऊपर से ही किया गया है। 24 प्रत्याशी का घोषणा होने के बाद सब जगह ऐसा ही आदेश हुआ है कि हर हमारे बाबा साहब मूर्ति पर माला अर्पण किया जाए। यही छोटा मोटा ये कार्यक्रम है और मुझे निरसा विधानसभा से अधूरा है, हम लोग उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस बार काफी जनता मेरा साथ है। किन जन कल्याण मुद्दाओं पे आप ये निर्वाचन लड़ेंगे? मुद्दा हमारा रहेगा यहाँ का भ्रष्टाचार दूर करना, बेरोजगारों को काम दिलाना, यहाँ के गरीब गुरबा जो आज बाहर पलायन करते हैं, काम नहीं मिलता है, इस सब में व्यवस्था करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये सब मेरा मुद्दा रहेगा। अपना परिचय? मेरा नाम वकील बावरी, निरसा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। बसपा से? बसपा से। इस तरीके से जो आप वोट प्राप्त करने का जो जरिया बना लिए हैं, समझ बना लिए हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम जो है कि हर घर में सरकारी रोजगार, हर हाथ को रोजगार और जो है कि हर खेत को पानी, जितना भी समस्या है उसका हम लोग समाधान जो है करेंगे। ये हम लोग का जो है एक तरह का घोषणा है। और साथ ही साथ हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो संस्थापक थे मानवर कांसीराम साहब, उन्होंने भी कहा था कि हम पार्टी इसलिए नहीं बनाए हैं या हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि 2 रुपया किलो मुफ्त हम किसी को चावल देंगे, हम 10 रुपया में किसी को हम साड़ी धोती देंगे। हम राजनीति में इसलिए आए हैं या बसपा का हम गठन इसलिए किए हैं कि हम 100 रुपया किलो चावल खुद जो है खरीद के खा सके और हम खुद 2000 रुपया की साड़ी हम खरीद कर हम जो है अपना मान सम्मान का रक्षा खुद कर सके। और हम लोग उसी तर्ज पर जो है कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में अभी बहुत संभावना है, अपार संभावना है, लेकिन यहाँ के नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण आज झारखंड का ये हाल है। इस बार जिस तरह से जनताओं का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बगैर यहाँ पर कोई सरकार नहीं। बहुजन समाज पार्टी कितने बार ये झारखंड विधानसभा क्षेत्र से लड़ी? जो है कि बहुजन समाज पार्टी अभी बताएं कि हम 81 विधानसभा सीट से जो है कि हम स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेंगे, जिसका प्रथम सूची हम जारी कर दिए हैं। 24 का भी सूचना जारी हो गया है और 2-3 दिन में जो है कि बाकी जो है सभी सीट का जो है क्या पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है बसपा झारखंड से? जी हाँ, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जो है कि ये लोकतंत्र पर विश्वास करती है। पार्टी का गठन 14 अप्रैल सन 1984 को ही किया गया था। तब से जो है कि लगातार लोकतांत्रिक तरीके पर जो है कि पार्टी चुनाव से लड़ रही है। झारखंड में भी जो है कि इसके पहले भी चुनाव लड़ी है, यहाँ से एमएलए भी रहा है और इस बार आप देखेंगे दर्जनों विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीतेंगे और सदन में जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। सुबल दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जौन प्रभारी।
भाजपा की ओर से आपको टुंडी विधानसभा की सीट मिला है। आप जनता के किन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ये सीट हासिल करेंगे? देखिए, टुंडी विधानसभा क्षेत्र जो है ना, वो गरीबी क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें यहाँ के अधिकतर जनता खेती पर निर्भर करती है। लेकिन अगली जितने भी सरकार बनी, कभी भी इस पर ध्यान नहीं दी। ना खेत में पानी हुआ, ना किसान के लिए कुछ व्यवस्था ही हो सका। यहाँ अपूर्व संभावना है खेती करने का, लेकिन पानी नहीं रहने के चलते यहाँ का जमीन जो है बंजर की तरह हो गया और विशेष करके यहाँ गरीबी क्षेत्र है। खेती समय पर नहीं होने पाने के कारण यहाँ ठीक से रोजी रोजगार भी नहीं हो रहा है। लोग पलायन कर जाते हैं और यहाँ सामने कोई इंडस्ट्रियल भी नहीं है। इसलिए सबसे प्राथमिकता है कि यहाँ का खेती पर सुधार दिया जाए। अभी आपने रोजगार की बात कही, युवाओं के लिए रोजगार के लिए आप क्या? रोजगार के लिए तो यही सब होगा, यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए और उससे बड़ा बड़ा फैक्ट्री तो नहीं बन पाएगा, लेकिन छोटा मात्रा में भी अगर यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जा सकता है तो इसे कुछ हद तक गरीबी दूर हो सकती है। और इस दिशा में किसी तरह का भी कोई भी सरकार आई, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस तरह का कोई पहल नहीं हुई। यहाँ ऑफिस में तो भ्रष्टाचार चरम पर है और गरीबों पर अत्याचार तरह तरह से किए जाते रहे हैं। इस पर भी कोई अंकुश नहीं है। यहाँ हर चीज का इस क्षेत्र में बाकर नदी पर बालू भी है। कुछ रोजगार तो यहाँ से उपलब्ध हो सकता था, लेकिन देखिए सरकार की दूरदर्शिता के कारण यहाँ पर ना ऑक्शन होता है, केवल चोरी का बालू यहाँ से निकासी होता है। अगर इस पर बाकर में समय पर ऑक्शन होता तो यहाँ से बहुत मात्रा में गरीबों का पलायन भी दूर हो सकता था। गरीब यहाँ रोजगार के लिए अपना परिश्रम करते। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोतीलाल किस्कू है। मैं बसपा से प्रत्याशी हूँ। किन विधानसभा क्षेत्र से? टुंडी विधानसभा से।